चले ठीक है। हमने मेन्यू कल किया था, तो मेन्यू आज हम डिटेल के साथ करने समझ लें कि मेन्यू आज हमने स्टार्ट से करना है। ये जो वेबसाइट है ना, ये मेन्यू उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको हमने ऊपर लगाना है कि किस तरीके से हमारे मेन्यूज काम करते हैं, टॉप बार हमारी कैसे काम करती है और बॉटम बार हमारी कैसे बार काम करती है। हमने यहाँ पे बटन कैसे लगाना है, ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखनी है, हर चीज हमने आज करनी है। आज हमने ये उसकी मेन्यू और टॉप बार हेडर, यानी हेडर और फुटर हमने दोनों करना है। इसमें मेन्यू भी कवर हो जाएगा, हेडर भी कवर हो जाएगा और ये फुटर भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए ना इसके लिए ना ये सबसे पहले ना मेन्यू को क्रिएट करते हैं। यानी मेन्यू को क्रिएट करने का ये तरीकेकार है कि हम यहाँ से आएंगे और मेन्यू पे चले जाएंगे, और मेन्यू में जाके ना ये उसके पेजेस हैं, यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने का ये तरीकेकार है, यहाँ से क्रिएट कर देंगे न्यू, मुझे और मेन्यू चाहिए और मेन्यू, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगी बिल्कुल खाली। यहाँ पे नाम लिखेंगे, माई सेकंड मेन्यू। अच्छा, ये नहीं आपको याद रहना, तो ये क्रिएट कर देंगे। इस तरह ये ना क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया अब आपका ना सेकंड, ये वाला यहाँ पे सिलेक्टेड भी है। बी श्योर कि जिसको आप बना रहे हैं ना, कि वो यहाँ से सिलेक्टेड हो। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, अगर सिलेक्ट को दबाएंगे तो। जो हमने चेंज करना है ये वाला सेकंड करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो हमने ये प्राइमरी, प्राइमरी जिसको भी आपने प्राइमरी बनाना है ना उसको देखें। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला, और इसको ना मैं पेज असाइन करने हैं टू, टू कर देता हूँ पेज असाइन, वन, टू और थ्री, वाली वाला तीन, ठीक है। और इसको ऐड कर देता हूँ। ये तीनों पेजेस आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ना चेंज कुछ भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ये देखें यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा ना कि मैंने इसको प्राइमरी नहीं किया। जब मैं इसको ये प्राइमरी कर दूंगा ना, ये वाला यहाँ पे ये वाला, अब मैं चेंज करूंगा ना, तो जो पहला पहला मेन्यू है ना, अब वो चेंज हो जाएगा। ये मेन्यू अब इस जगह पे आ जाएगा। इसे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेन्यू देख के चेंज हो गया, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि आपने जिस मेन्यू को यहाँ पे शो कराना है उसे प्राइमरी मेन्यू करना है। यानी आपका मेन मेन्यू था वो वाला, जो ये वाला, ये मेन्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये इधर आ जाएगा। और इधर आ जाएगा, इसको मैंने ये दोबारा प्राइमरी नहीं है ना, तो ये प्राइमरी करता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये अब ये यहाँ पे ये प्राइमरी वो मेन्यू आ जाएगा जो पहले था, ये वाला ऐसे, ठीक है ना। अब ऐसे ही जितने भी पेज आपने और ऐड करने हैं यहाँ पे, आपने इन पेजेस से ऐड करते जाना। फर्ज करें ये सर्विस पेज भी ऑलरेडी है, ये कॉन्टैक्ट भी ऑलरेडी है, तो फर्ज करें आपने पोर्टफोलियो का करना है, आपने ये तबस्सुम का करना है, ये नुमान का करना है, ये शकीला का करना है, ये पेज आपने ये ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब इनको ना, हाँ, ये सारे पेजेस हमने ऐड करने हैं, तो मैंने सेव करना है। तो यहाँ से मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना इसे, तो ये यहाँ पे सारे ऐड हो जाएंगे। लेकिन इट्स नॉट लुक बेटर, क्योंकि आपने ना ये सारे ना पेजेस को हम इतना बड़ी बार आपकी ना कवर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, और उसकी इसका ना सब मेन्यू बना लेना है। एक आपको सब मेन्यू बनाने का तरीकाकार है कि एक आप एक मेन्यू बनाए, उसका सब मेन्यू बनाए। लेकिन ये जो ऊपर वाले मेन्यू है ना, वो इन स्टूडेंट्स के रिलेटेड नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ एक ऊपर वाला मेन्यू और नीचे ये स्टूडेंट्स चाहिए। अब थोड़ी सी गौर से देखना चीज आपने, मैं एक टेक्निकल स्टेप करने लगा हूँ। वो क्या होगा, मैंने कस्टम लिंक बनाना है एक। यहाँ पे मैं ये ऐसे करूंगा, कस्टम लिंक को क्लिक करूंगा, और यूआरएल में ना ये मैं करूंगा, ये ये कंट्रोल, ये हैश का बटन दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस ये ऊपर डॉलर का पाउंड का साइन में जब दबाऊंगा ना, तो हैश का बटन आ जाएगा। इसको हैश का बटन का मतलब कहाँ भी कहीं भी होगा ना, उसका मतलब ये होता है कि ये नॉट फॉलो का निशान है, यानी आपको ना मतलब फॉलो नहीं करना, कहीं भी नहीं रिडायरेक्ट कर रहा, उसी की जगह पे रहेगा। यहाँ पे आपने लिखना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। जब ये ऐड करेंगे तो ये भी इधर ही आ गया है, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपने स्टूडेंट्स इसको देने हैं, आपने इसको ऊपर कर देना यहाँ से,
इस तबस्सुम के ऊपर कर देंगे। अब इसको आपने सब मेन्यू बना देना लाइक दिस। मैंने ड्रैग किया, इसको भी यहाँ पे छोड़ दिया, इसको भी यहाँ पे छोड़ दिया, इसको भी यहाँ पे छोड़ दिया, ये वाला। अब क्या होगा, अब इसका देखें फंक्शन कैसे होगा। मैं अब दोबारा यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश में देखें क्या आएगा, ये स्टूडेंट्स ऊपर आएंगे। स्टूडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी नहीं जाते, ठीक है ना। लेकिन उसके पे हॉवर करेंगे तो ये नीचे आपके ये सब मेन्यू आ जाएंगे स्टूडेंट्स वाले, यानी तबस्सुम का भी, ये नोमान वगैरह ये सब का, ठीक है ना। ये देखिए मैं हॉवर किया तो आपके सामने ये आ गए। आपको यहाँ पे चाहिए तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आना है और इसको आपने ऊपर लेके आना है। अब ये ड्रैग ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऊपर कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये ऐसे सब मेन्यू आपका बन जाएगा ऐसे। इसको आप सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अब ये सब मेन्यू बन गया ना। ये एक मैं ये नीचे देखिए इसके सब मेन्यू बन गए ये वाले, ये स्टूडेंट्स के ना नीचे। दोबारा करता हूँ, ये ना ऐसे, ये अबाउट के नीचे आ गया, स्टूडेंट्स के नीचे नहीं है, ऐसे ना अबाउट के नीचे आ गया। अब इधर करना है थोड़ा ऐसे, अब सेव करना है। अब देखें ना ऐसे होगा ना, यानी अबाउट के नीचे स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे ऐसे है। यानी आप कैटेगरी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। ऊपर स्टूडेंट चाहिए, नीचे वो वाले चाहिए। यहाँ से देखिए ये वाला ऐसे, ये आपका मेन्यू बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब हमने ये ट्रांसपेरेंट मेन्यू है, इसको हमें ट्रांसपेरेंसी भी इसकी खत्म करनी है, टॉप बार बनानी है। मैं आपको डिटेल की सारी चीजें बताऊंगा इसकी, इसके रिगार्ड रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह आज। तो ये ऐसे आप काम करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब हमें ना ये टोटल जो मेन्यू आपने क्रिएट करना है वो इस प्लेस पे आपने क्रिएट करना है। सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे होगी। इसमें से कोई चीज डिलीट करनी है तो ये एरो पे आएंगे ऐसे, और ये नीचे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा आएंगे, मैं एक आपको और चीज बताऊं। फर्ज करें आपने पेज बनाया था नुमान वन के नाम से, लेकिन आपका नाम आपने चेंज करना है, नुमान वन नहीं लिखना, नुमान अली लिखना है, ठीक है। लेकिन पेज बन गया, ये पेज का नाम आया है, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नुमान अली लिखेंगे। पेज ऊपर नुमान वन ही लिखा होगा, लेकिन इधर यहाँ पे नुमान अली आएगा दोबारा, ठीक है ना। इसको दोबारा रिफोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश किया और दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे नुमान अली आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो पेज बना हुआ है वो नुमान वन के नाम से बना हुआ है। जब वहां एडिटिंग करनी है ना तो नुमान वन से पेज जाके एडिटिंग करनी है, उस पेज को एडिटिंग करनी है। यानी आपने डिस्प्ले नेम कुछ भी कुछ और दिखाना है और आपका पेज किसी और नाम से बना हुआ है, यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है ना। आप इस तरीके से कर सकते हैं उस चीज को भी, यानी इस ये सारे नाम दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, दोबारा उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेन्यू बन गया है। आपको इसको प्राइमरी मेन्यू एक बना लेना है, आपने दूसरा आपने सेकेंडरी मेन्यू बना लेना है। यानी एक जगह पे आपने मेन मेन्यू आपका ये होगा, सेकेंडरी मेन्यू आपने और क्रिएट कर लेना है जो आपने फुटर पे दिखाना है। आपको मैं वो भी बता दूंगा कि अपने फुटर पे उसे कैसे दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेन्यू आपने टोटल क्रिएट कर लेना है, जो भी आपने पेजेस यहाँ पे शो करवाने हैं। जो शो नहीं करवाना, सिंपली उसको यहाँ से क्लिक क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगा और वो आपके मेन्यू से खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है और इसका करना है। अब इसकी ना दो तरीके से डिजाइनिंग होती है, दो तरीके से मेन्यू बनती है। अब इसका मेन्यू ऐसे बनती है, डिजाइन होती है। एक डिजाइन तो ये मेन्यू आपका ऐसे जो थीम, कोई भी आपने थीम इंस्टॉल किया है ना, चाहे आपने एस्ट्रा किया है, चाहे ओशन WP किया है, चाहे आपने कैडेंस किया है, आपने कोई भी थीम आपने अपलोड किया है, जनरेट प्रेस किया है, तो जो उसका एक जो उस वो खुद भी आप अलाउ करता है कि उसके बैकएंड से आप थीम में एडिटिंग कर सकते हो। थीम को डिस्प्ले करने की, जिस तरीके से डिस्प्ले करना है उसको एडिटिंग कर सकते हो। यानी समझ लें कि एक उसका जो एडिटिंग मोड है उसका अपना एडिटिंग मोड है, उसका उसी ही
उसी थीम का। तो एक हमने थर्ड पार्टी का भी ले लेते हैं, हमने अपने मतलब एलिमेंटर में हमने ये बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम थर्ड पार्टी का प्लगइन यूज करना पड़ेगा। जब वो करेंगे तो उसको हम एलिमेंटर में इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको ना वो थोड़ा सा एडवांस चीजें लेवल पे चीजें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं अभी भी आपको शेयर करूंगा। तो आपको ना पहले जो भी थीम की ऑप्शन होती है ना, मैं उधर से डिजाइन करके आपको दिखा देता हूँ। तो वो कैसे डिजाइन करना है, हमने ना थीम की जब भी कस्टमाइजेशन करनी है थीम की, तो हम देखें ये लेफ्ट लेफ्ट पे आएंगे। कल भी मैंने स्लाइटली सा आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज हम डिटेल के साथ करेंगे उसको। ये थीम कस्टमाइजेशन में चले जाएंगे। ये थीम कस्टमाइजेशन में क्लिक किया तो मैं वहां पे चला गया, और मैं अब थीम के बैक एंड पे आ गया हूँ। ये नहीं समझ लें कि मैं थीम के बैक एंड पे आ गया हूँ, अब मैंने थीम को कस्टमाइज करना है, यानी अपने तरीके से मैंने उसे चीजें जो है वो अप टू डेट करनी है कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अब ना ये गौर से देखें चीजें, कल मैंने आपको चीजें बताई थी कुछ, कुछ आज डिटेल के साथ बताता हूँ। ये थीम का जो बैकएंड है ना, जो भी थीम की कंपनी ने हमें एडिटिंग की, हमें मॉडिफाई करने की ऑप्शन दी होगी, वो टोटल यहाँ पे होंगी। कुछ पोर्शन यहाँ पे हमें जो हमारा हेडर है उसको एडिट करने का अलाउ कर रहे होंगे, कुछ पोर्शन हमें फुटर का अलाउ कर रहे होंगे, कुछ मेन्यू का, ब्लॉग पोस्ट का, ब्लॉग का, पेजेस का, ब्रेड क्रम्प का, यानी ये सारी जो एडिटिंग है वो अलग अलग से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगी। तो जितनी भी ऑप्शन हम जितना भी अच्छा थीम, जितनी भी एडवांस और पेड थीम होते हैं, उनकी ये एडिटिंग ऑप्शन ज्यादा होती है। ठीक है, वो हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम चीजों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकें, अपने तरीके से चीजों को ऐड कर सकें। तो इसलिए ना आपने हर थीम के बैकएंड पे जाना है, और उसमें आपने बैकएंड पे जाके ना उसको डिटेल के साथ आपने देखना है कि वो हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी या कितनी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि उसको मैं यूटिलाइज कर पाऊँ। हमें चाहिए हेडर, ठीक है ना, कीप इन माइंड, हमें जो चाहिए उसके पे हम सिंपली काम करना है। तो हमें चाहिए हेडर। तो ये ग्लोबली, ये मैं आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ सब चीजों का। अब डिटेल के साथ जब हम करते जाएंगे वो आपको समझ आती जाएगी। ये ग्लोबल सेटिंग में वो चीजें आती हैं जो हमने ग्लोबली सेटिंग करनी है। अब ग्लोबली सेटिंग क्या होती है, कोई चीजें जब हम ग्लोबली सेटिंग कलर ग्लोबली कर लेते हैं ना, तो वह वेबसाइट का टोटली जिस पेज, जितने भी पेज होंगे सबका कलर वो चेंज हो जाएगा। जो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंड, फॉन्ट सेंड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वही हमारा फॉन्ट है, थ्रू आउट द वेबसाइट हमारा वही फॉन्ट शो होगा। इसी तरीके से कोई भी हमने ये एडिटिंग करनी है ना, इसमें ये टाइपोग्राफी है, कंटेनर है, बटन है, जो भी बटन हम उसको ग्लोबली डिजाइन करेंगे तो वो वैसे ही डिजाइन होगा। फर्ज करें हमने बटन बार बार बटन लगा रहे हैं, तो हम बटन को एक बार यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं, तो जब भी हम बटन का विजेट ड्रॉप ये ड्रैग करेंगे तो हमारा जो डिजाइन यहाँ ही बना हुआ होगा वो ही डायरेक्ट आएगा। यानी अब कोई भी जब एडिटिंग करते हैं ना आप, तो उसमें जो बटन आप ड्रॉप करते हैं तो वो उसकी ग्लोबल सेटिंग हुई हुई है। तो जैसा अगर आप उसकी यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग कर लेते हैं, तो जैसे ही आप बटन का विजेट ड्रॉप करेंगे इधर, तो ऑटोमेटिकली वो ही सेटिंग होगी जो आप यहाँ पे कर लेंगे। बार बार हर बटन का स्टाइल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अलग अलग यही ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब सिंपली मैं आपको बता दिया कि जो ग्लोबली सेटिंग होती है, जो ओवरऑल पूरी वेबसाइट की सेम अपनी सेटिंग होती है। तो ये हेडर पोर्शन है, ये जो हेडर पे जितनी भी हमने चेंजिंग करनी है, हमने ये हेडर के पोर्शन से करनी है। ठीक है ना। तो हम इसको, ये फुटर की पोर्शन है, इसमें जो भी हम फुटर पे पोर्शन करेंगे तो वो हम कर लेंगे। ये साइड आइडेंटिटी है, मतलब ये जो साइड के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ग्लोबल बना हुआ है। इसके साथ जितनी हमने चेंजिंग करनी है, लोगो हमने ऐड करना है इसका, जो भी हमने ऐसे यहाँ से करना है। यहाँ से ये मेन्यू है, हमने मेन्यू उधर से क्रिएट किया है ना, यहाँ से फ्रंट एंड से। हम इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड से हमें इजी है करना। यहाँ पे करेंगे तो वही ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ गई है मेन्यू, ये यहाँ खोलेंगे तो ये मेन्यू आ गए, ये होम पेज इस तरह का। लेकिन यहाँ पे कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल इसलिए होगा कि उधर यूजर फ्रेंडली है, इसका इंटरफेस ज्यादा इजी है उधर। इधर आप करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा इसका इंटरफेस इतना क्लियर नहीं है जितना उधर क्लियर है। ठीक है ना। इसलिए आप उधर ने कर लिया तो आपको इधर फुटर ये मेन्यू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जब मेन्यू पे काम करना है
तो आपने उधर जिधर हमने मेन्यू पहले छेड़ा था उधर ही मेन्यू पे काम करना है। हम अब ये ऐसे ये ब्लॉग पोस्ट पेजेस पे हमने जब सेटिंग करनी है तो हमें पेज साइड बार चाहिए नहीं चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, तो ये जब पेजेस की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी पेजेस सारे डिजाइन कर रहे हैं तो इसलिए हम ग्लोबली सेटिंग ये चीजें सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी साइड बार 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 आ रही है तो आप यहाँ पे कंटेनर पे आके ना, लेआउट पे आके तो आप इसकी ये चेंज कर सकते हैं पेज का लेआउट। ब्लॉग पोस्ट है, ये आपने ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आपने जब वो पेज दिखाना है ब्लॉग का तो आपने वो कैसा दिखाना है उसकी सेटिंग आपने करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब हम ये करेंगे ना तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। मेरा ओवरव्यू देने का मतलब ये था कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये सारी चीजों का आइडिया हो कि ये कैसे काम करती है। तो हमने ये हेडर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर हमारे साथ खुल गया। अब समझ लें कि जैसे हम एलिमेंटर के मोड में खुले थे ना, अब ये इसका वही एडिटिंग मोड है। वो एलिमेंटर का एडिटिंग मोड था, ये इसी थीम का एडिटिंग मोड है, ठीक है ना। हम इस थीम के एडिटिंग मोड में आ गए हैं। अब हम उसके थीम के जो डिजाइन है उसका उसके इसका मेन्यू का यानी हेडर फुटर का वो हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले ना इसका ये मैं इसको इसको मैं अलग से शो करवाना चाह रहा था कि आपको ना ये, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती है। अच्छा ये ना इसकी टोटल सेटिंग है। अब देखें ये कैसे काम करती हैं। मैं इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं है। मैं इसको पब्लिश करूंगा ना तो कुछ कोई मेन्यू है यहाँ पे नहीं शो होगा, सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। देखिए अब कुछ नहीं शो हो रहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे मेन्यू लगाना है। अब देखिए ये टॉप बार है, जब आप अपने अपने जो पेज है ना इसके ऊपर अपने मेन्यू के ऊपर आपने फोन नंबर लिखना है, कॉल टू एक्शन लिखना है, कोई चीज लिखते हैं तो देखें आप ये देखिए इसके, अब थोड़ा सा फोकस करना है अपने। देखिए ये ना अब समझ लें एडिटिंग मोड खुल गया है तो ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, ये इसमें लाएंगे ये भी प्लस का आइकन शो हो रहा है, इसमें भी ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, यहाँ प्लस का आइकन। इसका मतलब है कि जब प्लस का आइकन शो होगा ना इस पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप खुलेगा ये वाला। ये जो सारे आपके साथ ये मॉड्यूल है ना, ये विजेट्स इसे बोलते हैं, ये विजेट्स सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी विजेट यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं वन बाय वन विजेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आप, ताकि आपके माइंड में रहे कि वो विजेट कैसे काम करते हैं। अब वो विजेट ऐसे काम करते हैं, ये अकाउंट पेज है, यानी अगर आपने आपकी वेबसाइट है, आपने यूजर का लॉगिन पेज बनाना है, वहां पे उसका यानी यूजर लॉगिन हो, यूजर अकाउंट पेज हो उसका, तो आप ये अकाउंट पेज ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। मैं अब वन बाय वन आपको सारा दिखाता हूँ। ये आपका बटन है, आपने अगर बटन लगाना है, चाहे आपने ये टॉप बार पे लगाना है, चाहे मेन बार पे लगाना है, चाहे बॉटम बार पे लगाना है, तो ये बटन लगा सकते हैं इस विजेट के साथ। ये HTML है, HTML का मतलब ये है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखनी है, कोई नंबर लिखना है, कोई आपने एलिमेंट लिखना है, कोई आप इस विजेट के साथ लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट 2 है, आप इसके साथ भी सेम कर सकते हैं जो टेक्स्ट 1 के साथ कर सकते हैं। अब दोनों क्यों है, अब दोनों का मतलब ये है कि जब आप एक एक मॉड्यूल को यूज कर लेंगे ना तो दूसरा यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा वो मॉड्यूल। तो इसका मतलब है आप टेक्स्ट को 2 बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फर्ज करें आप ये HTML1 यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो आप प्लस बटन पे दबाएंगे तो दोबारा HTML यहाँ पे 1 खत्म हो गया है, कि हमने क्योंकि यूज कर लिया। अगर मैं 2 को भी यूज कर लेता हूँ, अब हम हमारे पास ये अब दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। देख लेना 1 है ना 2 है, इसलिए 2 का मतलब है कि आप ये विजेट्स को यूज कर लेंगे तो दोबारा वो विजेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 है कि आप इसको टेक्स्ट को हो सकता है 2 टाइम यूज करना चाहो। एक दफा आपने कुछ टेक्स्ट लिखनी है, दूसरी दफा आपने कुछ नंबर लिखना है, तो यू कैन राइट नंबर एंड टेक्स्ट बाय यूजिंग दी 2 विजेट्स, ठीक है। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। आपने इसे ऐसे क्लिक करना है तो यहाँ इसे वही आपने, ये टेक्स्ट है, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये है साइट टाइटल लोगो, यानी आपने ऊपर साइट के टाइटल का लोगो लगाना है।
तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यू कांट यूज इट क्योंकि आपका एक मेन्यू बना है तो वो डिस्टर्ब करता है। ये आपका प्राइमरी मेन्यू रहा। यानी आपका जो प्राइमरी मेन्यू आपने पीछे बनाया हुआ था, आप ये विजेट यहाँ भी ड्रैग ड्रैग करो करेंगे, आपका वो वाला मेन्यू जो आपने पीछे प्राइमरी मेन्यू के नाम से क्रिएट किया हुआ था, जो भी मेन्यू आपने क्रिएट किया था उसे प्राइमरी मेन्यू बनाया हुआ था, वो मेन्यू उसी जगह पे शो होगा जो आप जहाँ पे ये विजेट आप लगाएंगे। इसी तरीके से जो आपने सेकेंडरी मेन्यू बनाएंगे तो सेकेंडरी मेन्यू भी वो शो होगा उसी जगह पे जहां पे आप ये वाला विजेट ड्रॉप करेंगे। तो ये सर्च का आइकन है, जहां पे आपने सर्च आइकन लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे तो वो आपने वो आपकी कोई वेबसाइट पे कोई चीज भी सर्च आउट कर सकता है। तो ये सोशल आइकन है, सोशल शेयरिंग का। आपने यूट्यूब का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, आपने इंस्टाग्राम की कोई भी विजेट्स लगाना है यहाँ पे, तो आप इसको यूज करके लगा सकते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो आप यूज करेंगे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ये विजेट्स हैं, आप ये विजेट्स खोलोगे तो जो गुटनबर्ग के वर्डप्रेस के विजेट्स हैं, बहुत सारे विजेट्स वो खुल जाएंगे। आप उन विजेट्स में से कोई भी विजेट यूज कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप ये यूज कर लोगे, दूसरा ये एक विजेट यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा विजेट आ जाएगा। आप इसको विजेट को यूज करोगे तो ये भी आपको वर्डप्रेस के जो विजेट्स हैं, जो गुटनबर्ग के विजेट्स हैं, वहां पे ले के चला जाएगा। उसके जितनी डायरेक्टरी में विजेट्स बने हुए हैं, आपको वहां से कोई भी आप उठा सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन यूज करके दिखा देता हूँ। आपने टॉप पे यहाँ पे लिखना है, आपने कुछ यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है। ये मैंने ड्रॉप कर दिया, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा HTML पे, तो ये उसकी एडिटिंग मोड खुल गया है, उसकी प्रॉपर्टी खुल गई है। ये HTML टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपने लिखना है कि यहाँ पे जब कोई भी ऑफर लगाते हैं, मतलब लिखते हैं ऑफर, यानी ये आप ऑफर आपने लगानी है, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आप लगा देते हैं यानी ठीक है ना। ये आपने लगा दिया, तो देखिए ये टॉप पे आपको आ रहा है, ये टॉप बार पे ये आपको नजर आ रहा है। इसको आप पब्लिश कर रहे हैं तो ये पब्लिश हो जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। ये ऐसे लिमिटेड टाइम ऑफर, ये आपको मैं बताऊंगा कि आपने ये कैसे कैसे चीजें ऐड करनी है। अब ये ऐसे से लगा सकते हैं। इसको आप मिडल में लेके जाना है, इसको ड्रैग करना है आपने, तो ये मिडल में चला जाएगा। पब्लिश करेंगे तो ये बिल्कुल ये मिडल में आ गया है। ये देखें, आप टॉप पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, ये मिडल में आ जाएगा। ये टॉप बार पे काम हो रहा है अभी, मेन बार पे काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिखना है, लिख लेते हैं। आपने फर्ज करें ये फोन नंबर लिखना था इधर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा HTML का विजेट है उसको भी आप ड्रॉप कर लेंगे। या बटन लिखते हैं, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बटन कर देते हैं। बटन को आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ बटन आएगा, लिख सकते हैं आप। ये अब ये कॉन्टेक्ट अस पेज का ना लिंक लगा देंगे यहाँ पे। सॉरी, ये जो भी कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक होगा, ठीक है। आप इसे जब पब्लिश करेंगे ना तो आपका ये विजेट अब ये पब्लिश हो जाएगा। कॉन्टेक्ट अस का जो ये वाला ये कॉन्टेक्ट ये बटन है, ठीक है। लेकिन आप इसे बटन दिखाना चाह रहे हैं, इसकी प्रॉपर बैकग्राउंड दिखाना चाहें तो यू कैन डिजाइन दिस बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट का कलर आपने व्हाइट ही रखें, ये वाला व्हाइट ही रखना है। बैकग्राउंड इसकी आपने वो रेड कर देनी है ताकि वो विजिबल हो, ठीक है ना। या आपको ब्लैक कर देनी है, डार्क ब्लैक, वो ज्यादा विजिबल हो ताकि, ठीक है ना। अब इसको डार्क ब्लैक, ये मैं ये कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इसके सॉरी, गला थोड़ा आज खुश्क है। ये ना ये इसका देखें, इसके ऊपर देखिए ये नॉर्मल इसका कलर है। इसका ये ऊपर मैं हवर किया तो ये उसका हवर का कलर होगा। मसलन ये इसकी इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल इसका कवर हो ये होगा, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा तो ये माउस पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। फर्ज करें अब मैंने यहाँ पे इसका कलर हॉवर पे कलर इसका रेड कर देना है, तो क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा देखें इसका रेड हो जाएगा। एक मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, आप परेशान ना हो। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो मैं इसका आपको ना ये ब्लू कर देता हूँ। मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ ये इस तरह के अकवर्ड से, ताकि वो ज्यादा विजिबल हो ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी।
तो ये इस तरीके से करता हूँ मैं, इस कर लिया, लेकिन इसकी ना ये सही तरीके से बटन नहीं आ रहा, तो मुझे बटन का ना पैडिंग करनी है, ये बटन का ना यहाँ से स्पेसिंग कर दूंगा, नीचे आऊंगा, ये बटन की मैं पैडिंग टॉप पे मैं इसकी 5 करता हूँ, और ये चारों तरफ से हो जाएगा। मैं डी लिंक कर देता हूँ इसे, तो मैं टॉप पे 10 कर देता हूँ, और बॉटम पे भी 10 कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है ना। मैं लेफ्ट पे 8 करता हूँ, और राइट पे भी 8 करता हूँ, ये ऐसे बटन बन जाएगा। मैं चले 10 ही कर देता हूँ, लुक्स लाइक गुड, ऐसे, ठीक है ना। ये मैं ना इसका डिजाइन चेंज कर दिया। मुझे रेडियस करना है, तो मुझे इसकी ना रेडियस में उसका जो रेडियस बॉर्डर है ना, उसको मैं इसको कर देता हूँ, ये चारों तरफ मुझे करना है, ये डी लिंक नहीं करना मुझे, चारों तरफ लिंक करना है, एक इसका मुझे 30 करना है, ताकि गोल हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। ये मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पब्लिश हो जाएगा, ये बटन बन जाएगा ऐसे। ऐसे अब मैं हॉवर करूंगा ना, तो देखिए ये चेंज हो रहा है लाइक दिस, देखिए आपका बटन बन गया, ये टॉप बार पे है सारा, ठीक है। इसको ये है टॉप बार पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं जैसी आप चाहें, लेकिन आप इसकी ना टॉप बार की बैकग्राउंड में आप पे काम कैसे करना है, लुक केयरफुली, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, ये जो कॉर्नर गियर आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये इसकी एडिटिंग खुल जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, देखें। अब ना इस चीज की बैकग्राउंड जब चेंज करते हैं ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। इसकी बैकग्राउंड हम कर देते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गया ना, जिस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। ये इसकी ऐसे करते हैं बॉर्डर्स, ये इसकी जब चेंज करते हैं तो इसकी खत्म ये इसकी चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड चेंज होगी जाएगी, यहाँ पे सेटिंग करनी है, ठीक है। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं बॉर्डर्स की। इसकी पैडिंग है, यहाँ से पैडिंग यानी इसको बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप किसी तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये टॉप बार थी हमारी, इस तरह हमने टॉप बार पे काम करना है, टोटल काम करना है टॉप बार पे। इसी तरीके से मेन बार पे हमने काम करना है। मेन बार पे हम मेन्यू लिखते हैं, और जो उसका लोगो है सेट का, वो लोगो लिखते हैं। तो इसी तरीके से ना मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं ना इसका मेन मेन्यू, ये वाला प्राइमरी मेन्यू, इसको क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू मेन, ये देखें इस यहाँ पे आ गया, ये टॉप बार भी है, ये प्राइमरी मेन्यू भी है, जैसे भी लग रहा है, या उस तस्वीर के ऊपर आ रहा है, आप इसको छोड़ें, आप सिर्फ ये देखना है कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अब मैं आपको सेटिंग भी कर देता हूँ सारी। आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने साइट लोगो लगाना है, तो वो ये साइट लोगो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो भी आपकी साइट का लोगो ना, ये यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, तो वो लग आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये लोगो ये वाला है, यहाँ पे चेंज करना है आपने। फर्ज करें यहाँ पे चेंज करेंगे, तो ये वर्डप्रेस की वो डायरेक्टरी में चला जाएगा, जहाँ पे आपने इमेजेस अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ से आपने ये लोगो लगाना है। ये जो मेन्यू ना, जो मेन्यू ये लगता है ना, वो हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप बार है हमारी, इसकी टॉप बार की विड्थ कम करनी है, तो हमने ये इसे सिलेक्ट करना है। तो ये इसी तरीके से हाइट जो है ना और कम कर देनी है, यहाँ से देखिए वो बिल्कुल कम होगी, छोटी थोड़ी होगी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपडेट कर देना, तो ये उसकी ना टॉप बार बिल्कुल ऊपर चली गई है। तो मैं सेटिंग दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ना, तो बिल्कुल ऊपर चली गई है ये वाली, यहाँ से इस तरह, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देना है, तो इट्स अप टू यू, आप इसे कर सकते हैं। तो ये हावर इफेक्ट ऊपर ऊपर की तरफ है, ये मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूँ कैसे करनी है। अच्छा ये देखें, जब इसकी सेटिंग करनी बैकग्राउंड की, तो आप इस तरीके से करते हैं। जब इस पोर्शन की आपने सेटिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपने ये इसकी सेटिंग आ जानी, यहाँ पे है जो मेन आपकी बार है ना, उस पे मेन हेडर बार है जो, इस पे आप हैं, ठीक है। इसकी भी आप विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें बड़ी बड़ी हो रही है, कम हो रही है, आप कम भी कर सकते हैं। डिजाइन इसका जाना है इधर, इसके बैकग्राउंड को ऐसे ही यहाँ से ना चेंज आपने करना है, ये ब्लू कर देनी है, तो ये ब्लू है। अब ट्रांसपेरेंट है, मैं ना इसको देखता हूँ ये अब कैसे करनी है ना। बैकग्राउंड का ये बॉर्डर कलर है, ये बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं ऐसे, ये सारी चीजें चेंज होंगी जी, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे थे ना, यही चीजें हम देख रहे थे इस तरह, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें सेटिंग कैसे करनी है। अच्छा ये इस फीचर पे आना है, तो हमने ना सोशल आइकन लगाने हैं यहाँ पे ना कुछ, ताकि ना सोशल आइकन यहाँ पे शेयर हो।
यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सोशल शेयरिंग लगा दूंगा ये वाला, ठीक है। ये जब क्लिक करूंगा तो ये सोशल आइकन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो पा रहे हैं, आपको शायद नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जब सोशल आइकन को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इसके ऊपर, तो ये सोशल आइकन जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं ना, वो वाले यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपने इनमें से रिमूव करने हैं या कुछ कुछ सोशल आइकन को ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जब फेसबुक को आप ये आई आइकन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर इसको ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपका फेसबुक का पेज है, आप जब इसको इसके साथ लिंक करना है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे यूआरएल देंगे, ठीक है। यूआरएल जो भी आपका यूआरएल है, ठीक है, उसको यहाँ पे पेज का लिंक दे देंगे ताकि इसके ऊपर कोई बंदा जब क्लिक करेगा तो उस पेज पे चला जाएगा। यही डिजाइन है। अब इसको डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे डिजाइन आपने करना है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको। और ये इंस्टाग्राम का पेज है, ये ट्विटर का इंस्टाग्राम का। फर्ज करें आपने ये ट्विटर का नहीं लिखना है, इसको खत्म कर देना है, यहाँ पे यूट्यूब का ऐड करना है, तो आपने यहाँ सोशल लिंक पे ऐड करना है। जब ये ऐड करेंगे ना तो यहाँ इसके ऊपर फिर आप क्लिक करेंगे ऐसे, जो क्लिक करेंगे तो लेबल पे आपने लिखना है यूट्यूब, ठीक है। ये यूट्यूब का जो वीडियो आपने यहाँ पर दिखानी है या कोई चैनल दिखाना है उसका यहाँ पे लिंक लिख लेना है। जब आप लिंक लिख लेंगे ना तो आपको पता है कि ये जो लिंक आपने उस यूट्यूब के वीडियो का लगाना है। फिर इधर यहाँ पे ना आपने आइकन भी लगा देना है यूट्यूब का लिखना है इधर यूट्यूब। ये यूट्यूब का ये भी आइकन है, ये भी आपको ये चाहिए। आप ये आइकन यूट्यूब का यहाँ पे आइकन लगा दिया। इसी तरीके से आपने जो भी आइकन लगाने हैं तो आप इस तरीके से सारे आइकन लगा के इसे अपडेट कर देंगे। उसको लिंक जरूर कर देंगे कि कोई किसके साथ लिंक है, कोई किसके साथ लिंक नहीं है, ठीक है ना। आपने डिटेल के साथ इन सबको आपस में लिंक लिंक कर देना। इसी तरीके से आपने आगे जाना है। इसको जब कोई और आइकन ऐड करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये रीफोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड हो जाएगा। और ये इसको दोबारा आप क्लिक करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सोशल आइकन को दोबारा करना है कोई तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके चेंज करना है, आइकन चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्लिक करके इसको खत्म कर देंगे। ये नया नया ट्विटर का लगाना है तो ट्विटर लिखेंगे, तो ट्विटर का ये वाला ये अब दोबारा लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसके लिंक ऐड कर सकते हैं ऊपर वाला, ठीक है ना। यहाँ पे यही चीजें तकरीबन शो होती हैं। ये वाला लोगो शो होता है, ये आपका मेन्यू शो हो गया। और ये आप मेन्यू आ गया ना, मेन्यू के ये ऊपर देखें तो हॉवर कलर है। ये मेन्यू का स्टाइल मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। ये डिजाइन में ये मेन्यू में जाएंगे ना तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिजाइन आ गया। तो डिजाइन पे आते हैं तो ये उसकी ये हावर ये ओवरलाइन है, ओवरलाइन, लेकिन आपको चाहिए अंडरलाइन। ये क्लिक करेंगे तो आप जब इसके ऊपर करेंगे तो उसके नीचे ये आ रही हैं लाइंस, देखें ना, यू कैन सी क्लियरली। आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू आर गुड टू गो हियर। देखिए ये वाले आ रहे हैं, इसके नीचे मेन्यू आ रहा है और सब मेन्यू आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ना ग्लिच है इसमें, सारे काम करते हैं ना लोग, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लिच है, वर्किंग थोड़ा नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं इसको देखता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ या फिर इसके नई सब डोमेन बना के ना आप लोगों को समझाऊंगा ये सारी चीजें, या नया पेज बना के। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्क नहीं कर पा रही साथ साथ में। तो चले मैं आपको ना ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट देना काम है, वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो नीचे आ जाएंगे ना, ये एक नीचे वाली बार है। इसी तरीके से ये आपके नीचे वाली बार को भी ना यूज कर सकते हैं। यानी आपको यानी इस बार को आप जब क्लिक करेंगे तो वही आइकन खुलेंगे जो पहले वाले आइकन खुलते हैं। यहाँ पे आप देखिए HTML है तो आप ये खुल जाएगा। तो ऐसे ही ये सर्च बार है, फर्ज करें ये अमूमन इसके साथ सर्च बार होती है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये सोशल आइकन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च को लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है। या फिर इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, इधर। तो यहाँ पे मैं सोशल आइकन को कर दे ये सोशल आइकन को मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाला, ऐसे, क्योंकि ये सर्च बार भी आ गई है, सोशल आइकन भी आ गया है। ये अपडेट कर दूंगा तो यहाँ जब रिफ्रेश करूंगा
तो आपका ना सोशल आइकन ये वाला आ गया, ठीक है। ऐसे सर्च आएगा, आइकन आ गया। इस तरीके से आप सर्च आइकन लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के मेन्यू में, ठीक है ना। आप इसकी ये बॉटम बार है, सेम एडिटिंग आप बॉटम बार में कर सकते हैं जो आपने इस बार में करनी है, इस बार में करनी है। बिल्कुल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपने कैसे करनी है। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट उसका वर्क नहीं कर रहा। यहाँ से जब मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म करता हूँ तो वो खत्म नहीं हो पा रही। मैं इसको देखता हूँ कि इसका क्यों नहीं वर्क कर पा रहा। मैं जब ये क्लियर हो जाएगा ना, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा कि ये कैसे करना है। अब ये, अब देखिए ना यहाँ पे ये वाला हेडर है ना, ये है ट्रांसपेरेंट मेन्यू, ठीक है। तो हम इसे, अगर इसे ऑफ कर देते हैं ना उधर से, ये अब खत्म हो गया इधर से, ठीक है ना। अब ये होना ऐसे नहीं चाहिए कि जब मैंने पीछे से ऑफ किया है ना तो इसे ऑफ होना चाहिए, लेकिन अब मैंने इसे यहाँ पे किया तो ऑफ हुआ है। ऐसे होना नहीं चाहिए अब, क्योंकि ऐसे ऐसे है ना। तो अब इसको, ये थोड़ा सा ना कैशे का प्रॉब्लम होता है ऐसे, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी इसकी ऑफ की हुई है पीछे से, लेकिन फिर भी ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे रखते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैं इसको फिर ठीक कर लूंगा, देखें। यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। अब ये हमारा ऐसे शो हो रहा है, देखें। अब हमारा ऐसे लगेगा ये मेन्यू, आपको आपको ना ज्यादा समझ आएगी। ऐसे शो होगा, ये आपका मेन्यू आपका ऐसे है, ठीक है। लेकिन आपको ना ये कलर बैकग्राउंड जब ठीक करनी है तो आपने ऐसे करनी है। अब ये रेड है ना, तो रेड को आपने ग्रीन करना है। तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये डिजाइन में आ जाएंगे। तो ये रेड को आप ये ग्रीन कर देंगे ऐसे, तो आपको ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे लाइट ग्रीन का ये ऐसे काम करती है बैकग्राउंड, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा क्लियर क्लियर नजर आ रहा सॉरी। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अब ये वाला है। अब ये ब्लू है यहाँ पे, जो ब्लू पे, ये ब्लू है, ब्लू को क्लिक कर छोड़ेंगे आप, तो आप इसको लाइक ये करना चाहें तो ये हो जाएगा। या छोड़ देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये मेन्यू ऐसे हो जाएगा, देखें। वर्किंग वेरी फाइन, लाइक ये पूरा मेन्यू आपका हेडर सब चीजें कवर हो गई हैं, कोई भी यहाँ पे चीज नहीं छोड़ी हमने। जो इसी तरीके से बॉटम बार है, आप बॉटम में कुछ लिखते हैं ना ऐसे ही, मैं आपको ये और ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो मैं, आप फर्ज करें यहाँ पे ना इस कुछ कंट्री मेन्यू लगाना है या ये अकाउंट पेज लगाना है, ये वाला यहाँ। तो अपडेट कर देता हूँ तो ये अकाउंट यहाँ नजर आएगा, लेकिन इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि इजिली विजिबल हो। यहाँ पे आता हूँ, ये क्लिक करूँ, डिजाइन, तो यहाँ पे मैं ना इसका कलर कर देता हूँ चेंज। कलर मैं ये रेड कर देता हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे ना कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपने डिजाइनिंग इसमें की, इसमें की, इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अमूमन जो डिजाइनिंग होती है टॉप बार की और ये मेन्यू की होती है, इसकी बहुत कम डिजाइनिंग होती है, ठीक है ना। ये किसी स्टाइल बनाने के लिए हो सकती है, लेकिन ऐसे डिजाइनिंग नहीं होती। डिजाइनिंग नहीं होती इसकी, ठीक है ना। इसको आप किसी किसी और पर्पज के लिए तो कर सकते हैं। ये है मेन्यू, इसका टॉप बार मेन्यू हेडर। हेडर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। अब मैं फुटर की तरफ जाने लगा। कोई क्वेश्चन प्लीज। लुबना आप पूछें, समझ है आपको जितना मैंने काम किया। समन आप, अब पता नहीं मुझे सुन भी पा रही हैं कि नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ये होता है कि मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, आप पता नहीं अपना को काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आप में से। नुमान आप बताएं। जी सर। दे। समझ आ रही है। जी सर, जी सर।
फॉलो कर रहा हूँ सर। चलें सही है। किधर गए हैं बाकी स्टूडेंट? कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। पता नहीं सुन पा भी रहे हैं कि नहीं, किधर वो अपना काम कर रहे हैं साथ लगा के। सर ये ऊपर आपने लिमिटेड टाइम ऑफर वाला ऐड किया तो वो थोड़ा सा दोबारा से ओके ओके, बताइएगा। वो मैंने ये HTML किया है, ये वाला यहाँ पे क्लिक किया ना, ये विजिट HTML1 वाला, ठीक है ना। जी जी ये टेक्स्ट लिखनी हो, नंबर लिखनी हो, तो HTML के दो विजिट्स हैं, वो यूज आप कर सकते हैं। जी 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 जी, याद आ हाँ गया मुझे। हाँ, वही है। यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखना, फोन नंबर लिखना, तो आप ऐसे करेंगे तो HTML2 लिखेंगे तो ये नंबर लिख देंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन राइट नंबर, फोन नंबर 0300, ये जो भी लिखना है तो ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। साथ आपने यहाँ पे ना, ये यहाँ पे आपने कोई आइकन लगाना है ना, तो आप आइकन यहाँ पे से भी लगा सकते हैं, ये इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ना ऊपर से एक आपके पास ना एक्सटेंशन है, वहां से भी आप लगा सकते हैं। यानी ये मैं आपको ये लगा कर दिखा देता हूँ ऐसे। ये लग गई है ना, ये लग गया ऊपर फोन में। अब जी समझ आ जी गई सही हो गया। ऐसे। जी 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 ऐसे काम करते हैं सारे, ठीक है। हेडर क्लियर हो गया ना। जी सर। चले हम फुटर की तरफ चलते हैं। ये था इसका हेडर। हेडर में जो भी चेंजिंग करनी हो, जो भी हो, दोबारा आपने इधर आना है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके, थीम कस्टमाइजेशन में जाके हेडर के पोर्शन पे आ जाना है। गॉट इट। हाँ, इसी तरीके से अब आपने जाना है ओके। फुटर पे। ये फुटर आपने क्लिक करना है, तो ये फुटर का भी बिल्कुल सेम वही विजेट्स खुल गए हैं। ये उससे आसान है फुटर वाला, हेडर से भी। अब देखें ये फुटर, ये मैंने डिलीट कर दिए सारे फुटर। ये देखना हम फुटर पे कैसे काम करते हैं। ये फुटर बिल्कुल क्लीन आ गया है। अब ये नीचे कॉपीराइट है, ये भी विजेट्स है कॉपीराइट का, ये भी डिलीट हो गया। ये इसी के इसके भी 3 रो हैं, टॉप रो, मिडल रो और बॉटम रो, ठीक है। तीनों रोज हैं इसकी। इसकी ये देखें, इसकी जो इसकी मजे की बात है ना सबसे, वो ये है कि इसके कॉलम बन सकते हैं। यानी मैं ये जो गियर आइकन है ना, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसके कॉलम बन गए हैं। इसमें मैं नंबर 1 तो मैं कॉलम बना सकता हूँ, मुझे चाहिए 3 कॉलम। दूसरा कि कॉलम की लेआउट भी सामने है इसकी। ये मेन्यू में ये नहीं, उसके हेडर पे नहीं था, बॉटम पे है। लेकिन ये देखें यहाँ पे 3 वे करूंगा ना, तो ये बिल्कुल इक्वल बन गए तीनों, बार इक्वल बन गए। ये उसके जो सेक्शन है, ये उसके जो कॉलम है ना, उसके तीनों इक्वल बन गए हैं। ये देखें, ये इसको क्लिक करता हूँ तो ये दोनों इधर, ये दोनों छोटे हो जाएंगे, ये वाले। हाँ, वो हो गए। ये वैसे छोटे हो गए दोनों, ये बड़ा हो गया। ऐसे ही मैंने जब ये करूंगा तो ये दोनों साइड वाले छोटे हो जाएंगे और मिडल वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये साइड वाले छोटे हो जाएंगे और दरमियान वाला बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें इसीलिए यूज होती हैं जब जब आप अपनी मर्जी का यहाँ पे विजेट लगाना चाहें। किसी विजेट्स में जब टेक्स्ट लिखते हैं या उसकी विड्थ ज्यादा है, तो आप उसको अपनी तरीके से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मुझे ये वाला कॉलम लंबा चाहिए, ये मैंने टेक्स्ट लिखी है, उसका साइज बड़ा है तो मुझे ये ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको, इसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये इक्वल चाहिए, तीनों इक्वल है मेरे लिए, तो ऐसे ही है। ये टॉप बार पे आपको कुछ करना है तो कर लें, नहीं तो ना ये मिडल बार में ही आप करें सारा कुछ। आपने यहाँ पे जाएं, ये भी बिल्कुल वही विजेट्स हैं जो वहां पे मैंने देखे थे, आपने देखे थे। ये जो फुटर मेन्यू है ना, ये भी बिल्कुल वही मेन्यू है जो मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू आपने वहां पे क्रिएट किया था। फुटर मेन्यू में आपने वहां पे क्रिएट करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने बैकएंड पे आना है, आपने यहाँ पे आना है ना, तो आपने अपीयरेंस में जाना है, तो ये मेन्यू में जाना है, तो आपने नया एक मेन्यू क्रिएट कर देना यहाँ से। ऐसे करेंगे, और यहाँ पे मैं ना फुटर का मेन्यू क्रिएट कर दूंगा, यहाँ से, सॉरी, ये फुटर, ठीक है। इसको मैंने फुटर पे लगाना है, फुटर मेन्यू वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसकी क्रिएट करूंगा यहाँ पे। जैसे क्रिएट करूंगा ना, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो नीचे आ जाऊंगा, मुझे इसके पेजेस देने हैं कुछ। मुझे फर्ज करें बॉटम पे ना 1 2 3 पेज दिखाने, ये वाले ऐड कर दूंगा, तो ऐसे ऐड हो जाएंगे।
मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्क कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो फुटर मेन्यू वहां पे ये विजेट है ना, ये विजेट पे आप ये आ गया, ये फुटर मेन्यू का विजेट है ना। अब ये मेन्यू यहाँ पे आ गया है ये वाला। इसको मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा ताकि मेरा वो मेन्यू है ना वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट कर दे, इधर उधर से इसका लिंक इधर हो जाए। मैं दोबारा फुटर पे चलता हूँ। ये ऐसे ही यहाँ से फुटर पे चलता हूँ। ठीक है जी, मैं फुटर पे आ गया। ये इसको डिलीट करता हूँ दोबारा सबको। हमने मुझे ना यहाँ पे मैं ना लेआउट मुझे चाहिए इक्वल, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मुझे इक्वल वाला ये वाला चाहिए। हाँ आ गया। मैं यहाँ पे मेन्यू क्रिएट दिखाना चाहिए, ये फुटर वाला मेन्यू क्लिक करूंगा तो ये फुटर मेन्यू शो हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि इधर आके कि वो है कैसा, लगेगा कैसा। मैं आपको ये साइट क्लिक करके दिखाता हूँ ऐसे। अब नीचे आ जाएंगे ऐसे, देखें ये शो हो रहा है वो मेन्यू। ठीक है ना, ये ऐसे शो होगा, ये बॉटम पे मेन्यू शो होगा जो तीनों हमने पेजेस वहां पे लगाए थे। इस तरह आप दिखा सकते हैं, अगर आपने वहां पे दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप ना इस तरह भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपने वो लाइन में आ रहा है तो आप ऊपर नीचे आ रहे हैं तो फिर आपने टेक्स्ट लिखनी है। आपने वो कैसे लिखनी है, वो आप ऐसे यहाँ आएंगे, ये HTML1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसको ऐसे कर लेंगे, गेट इन टच को खत्म कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे होम, नीचे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सर्विस। फर्ज करें आपने ये पेज बनाने हैं, इसको अपडेट कर देंगे। आपको ये यहाँ पे नजर आएंगे, ये ऐसे वर्टिकली नजर आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें वर्टिकली आपको नजर आना स्टार्ट कर दिया मैंने, देखें ऐसे। ठीक है ना, अब इसके ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं क्लिक होके उधर नहीं जाएंगे। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपने वो इसका लिंक ले लेना है। आप यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं, पेजेस में जाके भी राइट क्लिक करेंगे और इसका ये कॉपी लिंक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर ये सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, गौर से देखना, सिलेक्ट कर लेंगे और ये लिंक को मैं क्लिक किया मैंने, ये वाला। और ये जो लिंक मैंने कॉपी किया ना, कंट्रोल V करूंगा तो ये देखिए वर्डप्रेस के होम वाला पेज लिंक हो गया। इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब इसको लिंक लग गया है वो वाला। ठीक है, मैं करूंगा इस तरह ऑप्शन करूंगा तो ये आपको ये अपडेट कर दूंगा दोबारा। नीचे आ जाएंगे, ये देखें ये वैसे का वैसा हो गया। तो ये देखें इसको लिंक लग गया है, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो हाथ का निशान नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ऐसे इसके ऊपर ये हवर कर रहा हूं तो ये हाथ का निशान आ रहा है। इसका मतलब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये होम पेज, दोबारा होम पेज पे चला जाएगा। इसी तरीके से आपने जिस पेज के साथ आपने लिंक करना है, ये इस तरह कॉपी करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप सारे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ये था आपका जो टेक्स्ट लिखनी है आपने। अगर यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखनी है तो ये टेक्स्ट जैसे ये लिखिए या यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंड पे आप आए और यहाँ पे आपने कोई ये कॉपीराइट वाला सेक्शन नीचे लिखना है, यहाँ पे आपने ना सोशल आइकन लिखने हैं तो ये कर सकते हैं। हाँ मैं एक और आपको चीज बताऊं, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करना है तो ये विजेट्स का यूज कैसे करना है। जब हमने विजेट्स 1, ये 4 विजेट्स हम यूज करते हैं। जैसे ही हम ये विजेट 1 लगाएंगे ना, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में चला गया। देखें ये बहुत पीछे चला गया, यानी जो गुटनबर्ग की अपनी डायरेक्टरी ना वहां पे चला गया। अब यहाँ पे दो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि या तो आप गैलरी में चले जाएं, आपकी जो अपनी गैलरी वर्डप्रेस की गैलरी है, या हम इमेज अगर लगानी है तो ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट से, ये इमेज को छोड़ें, ऑलरेडी इधर इमेज लगी हुई है। इसको मैं यहाँ पे देखिए कॉर्नर को क्लिक करूंगा तो ये रिमूव कर दूंगा। मैं रिमूव कर दिया इसको, इमेज खत्म होगी। अब क्या होगा, ये इसकी और इमेज भी लगी हुई है, इसको भी यहाँ से क्लिक करूंगा और रिमूव कर दूंगा, बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। ये भी इमेज लगी हुई है नीचे भी, इनको भी खत्म कर दूंगा। ये मैं सब रिमूव, गैलरी को रिमूव कर रहा हूँ। इधर क्लिक करूंगा, इनको ना यहाँ क्लिक करके रिमूव कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे उसने फुटर में डाली थी जिसने भी काम किया था ना, ये मैंने रिमूव कर दिया। यार इसको भी देखें,
इसको मैं रिमूव कर दिया, अब क्लीन हो गया, अब कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। अब जब इसे पब्लिश करूंगा ना, तो यहाँ पे कोई चीज भी बॉटम पे नहीं है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे ना अब आए ना, तो ये कुछ चीजें ना उसमें फुटर पे ना आपको नजर में आप कोई चीज नहीं आएगी, कुछ लगी हुई थी चीज वो ऊपर शो हो रही थी। अब देखें ये आपको, ये आपके इंस्टाग्राम वगैरह यहाँ पे विजिट शो हो रहे हैं। वो विजिट कौन से वाले हैं, ये वाले सोशल आइकन वाले, ये वाले। अब यहाँ पे कोई चीज शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, देखिए यहाँ पे मिडिल में ना कोई चीज नहीं शो हो रही। तो आप ना इसकी तरह, ये हम ना वर्डप्रेस की गैलरी में चले गए हैं, गुटनबर्ग की गैलरी में। अब उसका क्या कैसे करना है, जब प्लस आइकन को क्लिक करेंगे ना, तो थाउजेंड्स ऑफ न्यू आइकन आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। कुछ तो आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट में है, कुछ आप अगर प्लगइन यूज करते हैं तो और भी ज्यादा यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन आपने ना यहाँ पे देखें, आपने कोई यूज करना है, फर्ज करें आपने ब्राउज ऑल करते हैं तो एक लिस्ट खुल जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करते जाएं तो ये अलग अलग चीजें हैं, पैराग्राफ लिखना है तो इसको क्लिक कर देंगे, हेडिंग लिखनी है तो लिस्ट को लिखनी है तो ये आपने कोड लिखना है। जैसे आपने एलिमेंटर में आपके एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कोई सिंगल इमेज लिखनी है तो कर सकते हैं, गैलरी करनी है या कोई मीडिया करनी है तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे विजेट्स हैं जिनका सबका अपना अपना काम है, आप सबको यूज कर सकते हैं। अब इस तरह अब यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखनी है, फर्ज करें ये क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, क्लिक करेंगे लिस्ट में लिखेंगे, फर्ज मतलब कोई लिख सकते हैं ना लिस्टिंग में, क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी सर्विस लिखनी है, एंटर लग दबाऊंगा दूसरी, अ, नीचे लगाएंगे, यस, ये अपडेट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ना आपको ये, अब ये ऐसे ही अपग्रेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी ये वाली। देखो ना ये चीजें आ गई, आपने कोई चीजें लिस्ट में शो करवानी है तो करवा सकते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे जो भी चीजें लिखनी है कर सकते हैं। ये उसका बॉटम है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं सोशल शेयरिंग, ये वाला। आपने इंस्टाग्राम का आइकन लगाना है तो ये सिर्फ आइकन लगाए ऐसे, यानी इंस्टाग्राम है ना, यहाँ पे लिखेंगे इंस्टा, ये वाला किधर गया है, ये आइकन लग जाएगा, ठीक है। आपने सब के आइकन लगा देने, ये उसका यूआरएल डाल देंगे, उसका लिंक, ठीक है ना, जो भी उसका लिंक होगा। अब ये इसको आप खत्म करना, ये नहीं चाहिए, ये आपको यहाँ पे आपने यूट्यूब डाल देना, हमने लिंक लगा देना, यहाँ पे भी यूट्यूब लिखेंगे, ये लगा देंगे, दैट्स इट। अब नीचे आएंगे तो लिंक्डइन का आपने सिर्फ आइकन लगाना है, लिंक्डइन चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन का आइकन लगा देंगे, इधर गया ये वाला, अब पब्लिश कर देंगे। अब पहले ये टेक्स्ट लिखी हुई थी, अब आपके आइकन आ जाएंगे। ये उसका बॉटम का ना, ये टेक्स्ट आपके साथ लिखी है ना, ये आपने खत्म करनी है तो ये आप खुद भी ये कर सकते हैं, लेबल आपने यहाँ पे खत्म कर देना। ऐसे लेबल खत्म करेंगे तो वहां से सिर्फ आपके आइकन चले जाएंगे, लेबल आपके नहीं रहेंगे। ये आपका ना उसका बॉटम है, यानी इसी इसी तरीके से आप बॉटम बॉटम में, आप इसी तरीके से बॉटम में ना जब ये करते हैं, इसकी बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आप डिजाइन में जाएंगे, इसकी भी वैसी की वैसी बैकग्राउंड है। यहाँ पे बैकग्राउंड आप इसकी ब्लू कर देते हैं, इसको पब्लिश करेंगे ना तो इसकी ब्लू बैकग्राउंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। ये ब्लू करनी है तो टेक्स्ट आपको व्हाइट करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा विजिबल होगा। ये ऐसे करने हैं सारे काम। होप यू गॉट इट, समझ गए आप ये सारी चीजें, प्रोसेस के नहीं समझे हेडर एंड फुटर का। जी सर। जी सर। सर ये विजेट कौन सी सिलेक्ट की है इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए? ये कॉर्नर मैंने आपको वहां भी बताया था, 5-6 बार बताया मैंने कि जो ये जी जी। गियर आइकन है ना, ये आपकी पूरी रो की जी जी। सेटिंग है, ठीक है ना।
ये गियर आइकन पे ये जो बना हुआ है ना, ये आपकी पूरी रो की सेटिंग जी सेटिंग जी, है। सेटिंग्स का निशान। हाँ, ये वो वाली है। जी। ऐसी बैकग्राउंड और करनी है। सर आपने और सर आपने वो हैश का साइन यूज किया था, हाँ, शिफ्ट प्लस पॉन्ड ये का ऊपर यूज इस पर। बिल्कुल शिफ्ट प्लस, ये ऊपर वो 3 या 4 पे आपका ना पाउंड का निशान होगा, या डायरेक्ट भी जी लैपटॉप पे जी ना ये हैश टैग लिखा होता है डायरेक्ट भी। जी जी। हाँ, वो तो तब भी हो जाता है। हाँ जी, 3 के निशान पे डेल हाँ, हैश। अलग अलग ना कंपनीज के अलग अलग ये हैश टैग्स हैं, ये जो तो सिंबल्स सर हैं। इसका क्या यूज क्या है सर इसका? इसका ये होता है कि तो जब आप ना किसी बटन को कोई भी लिंक नहीं ना देना, जब आप स्टार्ट में डिजाइनिंग जी कर जी रहे हैं तो आप हैश टैग लगा देते हैं कि वो कहीं भी ना करे, क्लिक करे तो उधर का उधर है। ये नो फॉलो वाला लिंक है ये वाला ना, कि नो फॉलो करता है, कहीं भी नहीं जाता। जी जी इसी जी। जगह पे बस जब लिंक लेकिन लगाना सर है। जब उसको हम्म? जब अब यूआरएल देंगे नहीं तो वो तो वैसे कहाँ जाना है? नहीं नहीं, आप इसको फिर हैश टैग लगा देते हैं ना, फिर कहीं भी नहीं जाता। कुछ कुछ ऐसे बटन है, कुछ जी जी। जगह पे ऐसे लेकिन बटन है। सर मैं ये कहना चाह रहा था। मैं बता रहा हूँ, कुछ बटन ऐसे हैं कि जहां पे आप हैश टैग नहीं लगाते ना, वो आपको बटन ही नहीं वहां पे शो होता। यानी आप जब आप फुल बटन लगाते हैं ना, तो उसको हैश टैग उसके अंदर नहीं होता। ये एक ना फुल विड्थ का सेक्शन लगाते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप ये बटन ड्रॉप करते हो या, लेकिन उसका ये नहीं लगाते हैश टैग, तो बटन शो ही नहीं होता वहाँ। जी 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 जी। हाँ, सही सर। जब जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, ठीक हो तो गया इसका सर। मतलब है कि आप समझे कि मैंने वहां पे ना हैश टैग नहीं लगाया, या फिर मैं लिंक नहीं लगाया। और सर जो आपने फुटर में जाके जो हम्म। पहले से मेन्यू बना हुआ था, वो पहले हम्म। हॉरिजेंटल था, उसको आपने वर्टिकल कर दिया था, वो भी विजेट के थ्रू ही किया इसी हाँ, तरह? वो मैंने सेटिंग्स के नहीं जरिए किया या विजेट के थ्रू नहीं किया? मैंने वो मेन्यू नहीं लगाया, वो ने मैंने टेक्स्ट लिखी है, टेक्स्ट को मैंने मेन्यू बना दिया है। ये HTML1 यूज किया, मैं टेक्स्ट लिखी, यानी होम लिखा, एंटर दबा दिया, वो नीचे आ गया, फिर एंटर दबा दिया, फिर नीचे सर्विस आ गया। ये तीनों, पहले तो मैंने टेक्स्ट लिख ली, फिर इन टेक्स्ट को मैंने लिंक कर दिया, तो ये मेन्यू का मेन्यू बन गया। ओके सर। तो हाँ जी। सर ये जनरल वाले साइड पे मेन्यू खुला हुआ है, ये स्टाइल कलर स्कीम और यूआरएल देने के लिए जो बना हुआ है सर, ये कौन से ओपन हुआ है सर? कौन सी वाला, सॉरी? ये ये वाली। सर ये जो जी जी जी, ये कहाँ ये से मैंने ओपन सिर्फ हुआ इसके सर? ऊपर क्लिक किया है, मैं HTML के ऊपर क्लिक किया है। HTML जिसकी सेटिंग आपको जी चाहिए उसके जी, ऊपर सही क्लिक सर। करना है, तो उसकी आपकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, देखें इसकी खुल गई है। मैंने जी इसके जी ऊपर क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जानी है, ये सारी प्रॉपर्टी। ठीक है ना? जी सर। इसके ऊपर क्लिक करके उधर मेन्यू खुलेगा, नीचे टेक्स्ट लिख के उसको यूआरएल वगैरह दे देना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही समझ गए। तो जो हमने वर्टिकल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो रिपीट कर लेंगे बार बार, आपको ये चीजें जी भूलेंगी जी नहीं। जी ये वैसे जी बहुत सर। एडवांस लेवल की चीजें हैं, बाद में अच्छा। आती हैं, लेकिन आपको ना, ये जब रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये भूलेंगे नहीं आपको।